शुरू करने वाले प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब दो माध्यम में प्रकाश गुजरती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दो भिन्न अलग अलग माध्यमों में प्रकाश गुजरती है, तो अपनी पथ यानी रास्ते से भटक जाती है। उसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यह समझ लो पूरा क्या है? वायु है, हर जगह क्या है? वायु है। ये एक मोटा सा कांच की प्लेट है, क्या है? कांच की प्लेट, मोटा सा है। ये प्रकाश की किरणें इससे गुजारेंगे, क्या है? प्रकाश की किरणें ये जहाँ से गई है, ये ऐसे सीधे न जाकर अगर गुजारते, अगर यह माध्यम वायु ही रहता तो ऐसे जाकर, लेकिन ऐसे नहीं जाकर के ये थोड़ा मुड़ जाएगी, थोड़ा मुड़ जाएगी। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का, क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। फिर यह वायु में जाएगी, फिर ऐसे अपनी पथ के समांतर, इसी घटना क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, यहाँ तक देखते हैं। दो अलग अलग माध्यम, ये क्या है? कांच, ये क्या है? हवा। जब वायु से जब कांच में प्रवेश करती है, यानी दो अलग अलग माध्यम हो गया, माध्यम यानी जगह, दो अलग अलग जगह हो गया ना। तो जब प्रकाश की किरणें दो अलग अलग माध्यम से होकर गुजरती है, तो अपनी पथ से यानी रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। कितने? दो। ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। किसी भी सतह से डाले 90 डिग्री के एंगल पे, यानी 90 डिग्री के एंगल पे डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। कोई भी सतह हो, जैसे यह एक सतह है, आधार है, इस पे इसे लंब डालते थे, इसको अभिलंब कहते थे ना, लंब। किसी भी सतह से अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंब डालेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब। तो इसकी सतह, यह है सतह, इस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब डाले, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। ये जो आ रही है किरणें, इसको कहेंगे आपतित किरण। ये जो जा रही किरणें, इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक तल में है ना, तीनों एक ही बिंदु के एक तल में होते हैं। आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक तल में होते, तीनों एक ही बिंदु के एक तल में होते। अब देखो अगला है नेक्स्ट। ये क्या है? सतह है, ये भी सतह है। तो सतह और आपतित किरण के बीच, ये है सतह और ये है अपवर्तित किरण। तो सतह और आपतित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? ये अपवर्तित किरण है और सतह है। तो अपवर्तित किरण और सतह के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं आई। आपतन कोण को आई, अपवर्तन कोण को क्या कहते हैं? इसका दूसरा होता है आपतित कोण। आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ये कितना भी, जैसे अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश इसको अगर ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे गुजारेंगे, तो इस यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा
इसका कोण का अनुपात निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ 60 बन गया, निकालेंगे 30/60, कट के कितना हो गया 1/2 हो गया ना। अगर यहाँ हम 45 डिग्री के एंगल से गुजारेंगे, कितना से 45 डिग्री के एंगल से गुजारेंगे इसको, तो यहाँ कितना डिग्री एंगल से गुजरेगा 90, कितना से गुजरेगा 90, यानी इसका भी अगर निकालेंगे तो 45/90 कितना हो जाएगा 1/2, यानी दोनों का अनुपात, अगर जब भी अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा उसका सेम ही होगा। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, ये स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने यह नियम दिया था। क्या नियम दिया था, जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। कौन चीज द्वारा, म्यू द्वारा। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, यानी म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन। और क्या होता है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग माध्यम में, जैसे बहुत सारा माध्यम है, पानी है, कांच है, केरोसिन तेल है, मिट्टी जिसको कहते हैं मिट्टी तेल, तो अलग अलग हर एक जगह अलग अलग माध्यम है, कुहासा है, धुआं है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अब कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो माध्यम भी 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो जितना कठोर होगा उसको कहेंगे सघन माध्यम, जो थोड़ा नॉर्मल होगा उसको कहेंगे विरल माध्यम। क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो अब हवा कठोर है कि कांच, तो कांच क्या हो गया, प्रकाश तो सघन माध्यम। वायु क्या हो गया, प्रकाश तो विरल माध्यम। आप पूछेंगे पानी कठोर है कि कांच, कांच पानी से कठोर है ना कांच। इसका मतलब पानी क्या हो गया, प्रकाश तो विरल माध्यम, और कांच क्या हो गया, प्रकाश तो सघन माध्यम। अगर पानी के साथ वायु की अगर हम अपेक्षा बोलेंगे, वायु की अपेक्षा पानी, तो वायु की अपेक्षा पानी क्या हो जाएगा, प्रकाश तो सघन माध्यम, और वायु क्या हो जाएगा, प्रकाश तो विरल माध्यम। मतलब जब 2 माध्यम के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो जो माध्यम कठोर होगा उसको कहेंगे प्रकाश तो सघन। सघन मतलब सटा हुआ, कहते ना सघन जंगल है, सघन मतलब कि वहाँ पेड़ पौधा क्या है, सटा सटा है। सघन कहेंगे किसको, 2 माध्यम में अगर तुलना करेंगे तो जो कठोर होगा ज्यादा उसको कहेंगे प्रकाश तो सघन माध्यम, और जो थोड़ा नॉर्मल होगा उससे उसको कहेंगे प्रकाश तो विरल माध्यम। क्या कहेंगे, प्रकाश तो। अब पानी और कांच में कौन विरल है कौन सघन, पानी विरल है और कांच सघन। अगर कांच और पानी में बात करेंगे तो कांच सघन है और पानी विरल। अगर पानी और वायु में कहेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, सघन, और कांच क्या हो जाएगा,
विरल। ऐसा समझ में, हमेशा दो माध्यमों में क्या होता है तुलना, कितने माध्यम में, दो माध्यम। आप पानी बोलेंगे और केरोसिन बोलेंगे तो पानी सघन होगा कि केरोसिन, तो पानी होगा, केरोसिन, केरोसिन सघन होगा। कौन सा होगा, केरोसिन सघन होगा, और पानी विरल होगा ना, गलत। पानी और केरोसिन को मिला देना, पानी और केरोसिन तेल को मिलाना, देखना पानी बैठ जाएगा नीचे और केरोसिन तेल ऊपर ही रहेगा। क्या पता चला इससे, पानी क्या है, सघन माध्यम, और केरोसिन तेल क्या है, विरल माध्यम, इसलिए केरोसिन ऊपर आ गया और पानी नीचे। नहीं दिया है कभी कभी, पहले लैंप पर में नहीं जलता था तो पानी उसमें डाल देते थे, केरोसिन तेल ऊपर हो जाता, बाती जैसे ये लैंप है, ये लैंप है, अब बाती इसका जल करके यहीं तक रह गया, इसमें यहाँ केरोसिन भरा हुआ है, तो क्या करते थे, इसमें पानी डाल देते थे, केरोसिन का लेवल यहाँ तक चला जाता और यहाँ तक पानी हो जाता है, केरोसिन यहाँ पहुँच जाता था बत्ती के पास, तब केरोसिन से जलने लग जाता, जलता था ना। इसका मतलब क्या है, यह सघन है, पानी क्या है, सघन है, और केरोसिन विरल है। जब दो में तुलना करेंगे, अभी पानी क्या बोले, सघन, और जब कांच के साथ करेंगे तुलना, कांच के और पानी में सघन कौन है, तो तब कांच हो जाएगा सघन और पानी हो जाएगा विरल। अब बताओ ये सघन है कि विरल, कौन सा माध्यम है ये, विरल, कौन सी माध्यम है, विरल, और ये सघन, कौन सी माध्यम है, सघन। तो इसका एक नियम होता है, अगर विरल से सघन में जाते हैं, विरल से सघन में जाते हैं तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती है, किधर मुड़ती है, जाना चाहिए इधर लेकिन मुड़ गई, यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश, ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कोई दिक्कत, और भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटे, और वायु में प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा ही अंतर होता है, इसलिए वायु में भी उसको रख दिया जाता है। शून्य में प्रकाश की चाल कहे, निर्वात में प्रकाश की चाल कहे, दोनों क्या है समझ में।